अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, कलर आप जैसे फॉर्मेटिंग करते हैं शेप की, सेम टू सेम फॉर्मेटिंग आ रही है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें शेप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मतलब आपको शेप में पीछे कलर देना है, नहीं देना, तो फिर आपको टेक्स्ट में कोई कलर देना है, जैसे कि इसमें कलर अलग आ रहा है इस तरह से। ठीक है, आ रहा है समझ में? मतलब ये जो आपने यहाँ पर लिया है इसको भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आ रहा है थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन इंसर्ट पर जा रहे हैं, यहाँ पर जाने के बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जाना है। हम चाहते हैं ये क्या आना चाहिए, टाइटल में आना चाहिए, तो हम इसको टाइटल दे देते हैं। ये देखो टाइटल आ गया। अब जब कोई व्यक्ति इस पर क्लिक करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये टाइटल है। बस यहाँ पर इसका यूज यही होता है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज का यूज यही होता है कि आप यहाँ से जब कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसको पता लग जाए कि ये टाइटल है। इसी के साथ अगर आप किसी का ऑथर का नाम देना चाहते हो, ऑथर यानी कि लेखक, इस बुक को किसने लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से उसका नाम ले सकते हैं। अब ये तो हमने बता दिया कवर पेज में। यदि आप नॉर्मल जो है उस जगह पर लेना चाहते हैं, जैसे अपन नॉर्मली टेक्स्ट लिखते हैं ना, उस जगह पर लेना चाहते हैं तो उस जगह पर भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ नॉर्मली टेक्स्ट ले लिया। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये किसी ऑथर का नाम है, या तो आप इसको सिलेक्ट करो पहले से, और यहाँ पर जाकर आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाकर ऑथर पर क्लिक कर दो तो ये आ गया। पहले से प्री डिफाइंड अगर रहता है ना, जैसे कि पहले से डिफाइंड है इसमें कि आईसीआईसी आना चाहिए, जब भी कोई ऑथर ले तो वहां पर आईसीआईसी ही आएगा, क्योंकि प्री डिफाइंड है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एक खास बात क्या है कि यहाँ पर हमने नाम दे दिया, हम कुछ अच्छा सा नाम दे देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया प्रेमचंद। ठीक है, यहाँ पर आपने किसी बुक का नाम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं इनके लेखक कौन है, ऑथर कौन है, तो अपन ने यहाँ पर नाम दे दिया प्रेमचंद। अब अपन वही चीज यहाँ पर भी कर रहे हैं, कोई और बुक का नाम लिख रहे हैं, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पर देखिए जो वहां था वही का वही आ गया। ये शेप कर लेता है, जो आपने पहले दिया था वही का वही आप यहाँ पर ले सकते हैं। आ गया समझ में? इसका काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज का काम होता है कि आप कोई भी चीज डिफाइन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अब ये तो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पर कोई कंपनी है, उसमें आप कंपनी के कर्मचारियों के नाम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप अलग अलग उनकी पोस्ट रहती है, तो यहाँ पर उनके अलग अलग यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि कंपनी लिख दिया हमने, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिख दोगे कंपनी का नाम। ठीक है, कंपनी का नाम लिख दिया तो कैसे पता चलेगा, किसी को देखना है कि ये कंपनी है कि क्या है, तो उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप एम्प्लॉय है कोई तो उसको डिफाइन कर दोगे, इस तरह से कर सकते हो, कर लेंगे। आ गया समझ में? इसके बाद अगला ऑप्शन है फील्ड। फील्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब आपके सामने इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि यहाँ पर अपन जो कुछ पढ़ चुके हैं वो ही देखते हैं, उनमें से कोई ऑप्शन मिल जाए तो। इनमें आपको जैसे कोई एडिटिंग करनी है, बिब्लियोग्राफी अपन आगे पढ़ेंगे, ऑटो टेक्स्ट, ये अपन ने ऑटो टेक्स्ट दिया, इसमें आपको कोई एडिटिंग करनी है, इसमें से कोई चीज आपको यहाँ से हटानी है, डिलीट करनी है, जो भी करना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आ जाइए। ठीक है, बिब्लियोग्राफी में, बार्ड कोड में, ऑथर में आपको कोई चीज अपर केस में लिखनी है, लोअर केस में लिखनी है, या फिर फर्स्ट कैप्स होना चाहिए, टाइटल केस होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया लोअर केस। लोअर केस यानी सिर्फ स्मॉल स्मॉल लेटर ही आनी चाहिए, भले ही आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, स्मॉल लेटर ही आने चाहिए। वैसे ये नहीं रहने देते, अपन कर देते हैं फर्स्ट कैपिटल और ओके कर देते, तो क्या होगा कि जब भी आप कोई भी लिखोगे तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। लेकिन ये कैपिटल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कैप्स लॉक ऑन था, कैप्स लॉक ऑन में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने टेक्स्ट वगैरह लिया उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन अपन को चेंज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि पहले से ही जो चीज डिफाइंड है वो सही है। अगर अपन चेंज करेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है आप कैसे करते हो और गलत कर दो, इसलिए वो पहले से जो डिफाइंड है वो सही है। तो यहाँ से अपन को चेंज नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्या होता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इस पर जाएंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर जाने के बाद जैसे कि हमने बैंडेड
इस तरह का कोई कवर पेज वाला ऑप्शन है, इसको आपको यहाँ से डिलीट करना है। तो डिलीट पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ से पेजेस ऑप्शन से डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से इस तरह के अलग अलग दिए हुए हैं, अगर आपको यहाँ से डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो भी आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में दिया होगा, जैसे कि अपन ने अभी ये दिया था, इसको अपन को नहीं चाहिए, डिलीट करना है ऑटो टेक्स्ट में से, तो अपन यहाँ से डिलीट करके यस कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों हटा दिया, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। देखिए डिलीट हो गया, अब नहीं मिल रहा है यहाँ पर। इस तरह से, इसी तरह से कवर पेजेस में कुछ प्री डिफाइंड है कवर पेजेस, ये इनको हटाना है, डिलीट करना है, तो वो कर सकते हो। और भी ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपको करना नहीं है। ठीक है, अगर हाँ आपको ऑटो टेक्स्ट वाले ऑप्शंस डिलीट करने हैं तो कर सकते हैं, आप इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे डिलीट। ठीक है, कवर पेज या हेडर फुटर ये इनमें कुछ अपन ने सेव कर दिए है, तो वो हटाना है तो आप हटा सकते हो, लेकिन ये मत हटाना। अगर ऑटो टेक्स्ट हटाना है तो आप हटा सकते हो और लगा भी सकते हो। ठीक है, कर लेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये वाला कवर पेज आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद अगला है इसमें बर्ड आर्ट। तो बर्ड आर्ट में आपको किसी टाइप का आर्ट चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसमें इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा योर टेक्स्ट हेयर, और यहाँ पर आपकी फॉर्मेटिंग आ जाएगी बिल्कुल जैसी उसमें आती थी इंसर्ट टैब में शेप की फॉर्मेटिंग सेम, क्योंकि ये भी एक तरह का शेप या फिर टेक्स्ट बॉक्स कह सकते हो। लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है, उसमें छोटे टेक्स्ट लिखाते हैं, बहुत बड़ा आता है, ये छोटा आता है। इससे क्या कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। मेन किस लिए यूज किया जाता है, हेडिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हम देखिए बाहर क्लिक कर देंगे, इस तरह से हेडिंग बनाने के लिए, मतलब टाइटल बनाने के लिए मेनली यूज किया जाता है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, फ्लैग्स दिख रहा है, इसमें टाइटल लिखा हुआ है अलग अलग जगहों पर। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, आप इसको उठाकर कहीं पर भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप इस बॉक्स को छोटा करते हैं तो ये इस तरह से छोटा हो जाएगा, मतलब टेक्स्ट इस तरह से छोटा हो जाएगा, एक के ऊपर एक आने लगेगा, मतलब एक के नीचे एक आने लगेगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट को बड़ा कर देंगे, जैसे कि आपका कोई टेक्स्ट है, ज्यादा टेक्स्ट है, उसको आप एक ही लाइन में चाहते हैं तो इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हो आप, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप इसको इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप बर्ड्स की कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसको बड़ा करना है आपको, बड़ा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी करना है। ठीक है, अब डिजाइन बनाने के लिए मेनली यूज किया जाता है, तो आपको किस टाइप की डिजाइन बनानी, जैसे कि अब हमें ये टेक्स्ट जो है वो बीच में चाहिए, तो हम क्या से कहाँ से जाएंगे, अलाइन टेक्स्ट, इसको मिडिल कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं आप, फॉर्मेटिंग कर लेंगे सभी। ठीक है, और इसमें यहाँ पर देखिए डायरेक्शन वाला ऑप्शन दिया गया है, टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया है ट्रांसफॉर्म, या इस तरह से आपको टेक्स्ट दिखाना है तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कहाँ गया ये वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इस तरह से आपको अलग टाइप से फॉर्मेटेड दिखाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वही जो भी आपको सही लगे आप इस तरह से कर सकते हैं सिलेक्ट। और इसमें भी यहाँ पर आप जाएंगे नीचे, और नीचे जाएंगे, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर देंगे तो वो इसी तरह से आपका टेक्स्ट आने लगे। देखा होगा आपने अलग अलग जगहों पर इस तरह से लिखा रहता है, इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप। कर लेंगे, ये सारी फॉर्मेटिंग आपको करके देखना है, भले ही आपको आती है फिर भी आप करके देखोगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं आता आपको समझ लो तो पूछ लेना। ठीक है, इतना आ गया समझ में टेक्स्ट बॉक्स तक। अब इसके बाद इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, आपने देखा होगा बुक्स में, आपने किया भी होगा कि जब आपका पेज एंड होता है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट एंड होता है, तो आप लास्ट में दो लाइन खींच देते हो, क्रॉस लगा देते हो। उसका मतलब क्या रहता है कि एंड हो गया, अब हमें कुछ नहीं लिखना, या फिर आपका पेपर एंड हो जाता है तब आप ऐसा करते हो। तो ये सिग्नेचर लाइन उसके लिए दी गई है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम जैसे नॉर्मली सिग्नेचर लेते हैं, सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं, उस तरह से आ रहा है, तो उस तरह से नहीं आता। सिग्नेचर